नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के सारंडा जंगल से खबर आ रही है कि वहां 1 करोड़ का इनामी अनल दा, कुख्यात नक्सली मारा गया है। माओवादी नक्सली अनल दा के मारे जाने की, इनकाउंटर में मारे जाने की खबर है। और पुलिस जो है और सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हुई है, सुबह में हुई है मुठभेड़, गुरुवार के सुबह। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, अनल दा जो झारखंड में माओवादियों का सबसे बड़ा लीडर था, वो मारा गया है। और एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि झारखंड में पुलिस को, सीआरपीएफ के जवानों को, केंद्रीय बल जो है सीआरपीएफ उसको मिली है। तो डिटेल जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अनल दा के मारे जाने से ये माना जा रहा है कि सारंडा अब नक्सल मुक्त हो गया। माओवादी का जो आतंक था, माओवाद का जो आतंक सारंडा के जंगल में था, वो आखिरी जो पनागा, क्योंकि झारखंड के चाहे वो पारसनाथ हो या बूढ़ा पहाड़ हो, ये दोनों जो इलाके थे माओवादियों के चपेट में थे, गढ़ माना जाता, तो वो लगभग खत्म हो चुका वहाँ पर। बूढ़ा पहाड़ में जो है वो माओवादी अब बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर पारसनाथ नक्सल मुक्त हो चुका है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गढ़ माओवादियों का ये सारंडा रहा। और सारंडा में ही अनल दा के मारे जाने की खबर है। और आपको बता दें कि अनल दा के ऊपर एनआईए के सहित तमाम जो सरकारी एजेंसियों की नज़र उस पर थी, सुरक्षा एजेंसियों की नज़र थी। और अनल दा के ऊपर में 1 करोड़ रुपए का इनाम था। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी खबर है ये। और अनल दा के खात्मे से पहले पिछले साल जो है उसकी जो एक बहुत करीबी थी महिला नक्सली, वो मारी गई थी। उसका नाम है हेमंती मंझियाइन। हेमंती मंझियाइन उसका नाम था। और वो पिछले साल अनल दा का बॉडीगार्ड के तौर पर वो काम करती थी। और पिछले साल चाईबासा के जंगल में ही मुठभेड़ हुई थी और उसमें वो मारी गई थी अनल दा। और वो कई साल से बताया जा रहा है कि अनल दा के जो बॉडीगार्ड के तौर पर काम करती थी हेमंती मंझियाइन, वो कई सालों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तो अब जो झारखंड में धीरे धीरे नक्सलियों का जो अंतिम कह सकते हैं, जो अंतिम सांस है, वो नक्सली संगठन माओवादी खासतौर से वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो एनआईए देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में एक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर में इनाम है। और लंगड़ा मरांडी इसका नाम है, जो और मांझी टोटो, ये 2 नाम उसके लोग उसको उस तौर से पहचानते हैं ना, ये कि वेबसाइट से हम बता रहे हैं आपको। और उसके ऊपर में और इसके अलावा उसका रमेश, पतिराम मांझी, गोपाल और तूफान, यानी करीब 52-53 साल का ये माओवादी, नक्सली माओवादी था। और इसकी बहुत दिनों से तलाश चल रही थी। और उसके ऊपर में कई ऐसे जो केस थे, एनआईए, कम से कम एनआईए की अगर जांच करे तो उस अटैक बाय नक्सल ऑन झारखंड पुलिस पर्सनल एट लातेहार में पुलिस जवानों पर हमला करने के मामले में एनआईए उसको तलाश कर रही थी। और उसके ऊपर में कई जो भारतीय दंड संहिता, जिसको आप भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसके हिसाब से 147, 148, 149, 452, 302, 353 सहित कई ऐसे मामले उस पर चल रहे थे। और पुलिस उसको साथ ही साथ एनआईए उसकी तलाश कर रही थी। और देश की केंद्रीय एजेंसियों के इसमें निगाह में वो लगातार उसकी तलाश चल रही थी। लेकिन पिछली बार जब उसके चाईबासा में उसके गढ़ पर जब हमला हुआ, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, तो उसके बाद बॉडीगार्ड तो मारी गई हेमंती, लेकिन ये जो अनल दा है वो किसी तरह से बच गया। इसका नाम तूफान भी है। और तूफान का एक तरीके से झारखंड में सारंडा में माओवादियों का तूफान कहे जाने वाला एक बड़ा नाम खत्म हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में पिछले एक जो अमित शाह ने 2026 के 31 मार्च तक का जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने वक्त दिया था कि देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। तो उसी दिशा की ओर काम करते हुए
देश की केंद्रीय एजेंसियां, सीआरपीएफ हो, चाहे कोबरा बटालियन हो या पुलिस हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के पुलिस का ये पूरा कोऑर्डिनेशन है कि ये पूरा जो इलाका था, चाहे वो दंतेवाड़ा का इलाका हो, आपको मालूम हो कि हिडंबा मारा गया, इससे पहले भी वरवरा राव और तमाम जो लोग हैं वो सीपीआई के बड़े बड़े नेता वो मारे जा चुके हैं। अब जो निचले स्तर के नेता हैं वो अब मारे जा रहे हैं। लेकिन ये अनलदा 1 करोड़ का इनामी नक्सली, जिसकी तलाश, जिसका आतंक कह सकते हैं कि सारंडा में वो गढ़ बनाया था, लेकिन उसके इशारे पर पूरे झारखंड और उड़ीसा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जिसका आतंक फैला हुआ था वो मारा गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। तो झारखंड का सारंडा जंगल एक बार फिर सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो माओवादियों का सबसे बड़ा सरगना कह सकते हैं वो मारा गया है। अनलदा के बारे में जो झारखंड के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बता दें, पिछले कई सालों से, करीब 1 दशक से इसकी तलाश थी, तो बड़ी कामयाबी झारखंड को मिली है नक्सलवाद के खात्मे के तौर पर और माओवाद के खात्मे के तौर पर। अनलदा के इस एनकाउंटर को देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये माना जा रहा है कि सारंडा धीरे धीरे जो न माओवाद के जड़ में, माओवाद का जड़ जहाँ पर बहुत गहरा है, वहाँ पर अब जड़ें खत्म हो रही है, सूख रही है धीरे धीरे। तो ये देखना होगा कि 31 मार्च से पहले सारंडा में और कितने नक्सली कितने दिनों तक छिपे रहते हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।